2020 में हुए किसान आंदोलन के बाद अब फिर 2024 में किसान आंदोलन का माहौल बन रहा है। एक तरफ कल यानी 13 फरवरी को किसानों के कुछ गुटों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया है, जिससे एक तरफ किसान आंदोलन है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ हफ्तों बाद 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से किसानों को रोकने के लिए कटीले तार लगाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब और भारत के बीच कटीले तारों की नौबत आ जाए। तो क्या किसानों के इस आंदोलन का कोई चुनावी कनेक्शन है? क्या इस आंदोलन के पीछे सियासत है? चुनाव आया, किसान आंदोलन लाया, आंदोलन का 2024 चुनाव कनेक्शन, ये जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आप बीच में घूमते देख रहे हैं, आज इसी क्वेश्चन मार्क का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी इस डिबेट में। लेकिन पहले आपको किसानों के आंदोलन की A to Z संपूर्ण जानकारी देते हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली तक कई बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिए गए। शंभू बॉर्डर पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। टिकरी बॉर्डर सील कर दिया गया है और लोहे के बैरिकेड लगाए गए। सिंघू बॉर्डर पर हजारों पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। साथ ही मिट्टी भरे कंटेनर की 5 लेयर और कटीले तार लगाकर किसानों को रोकने का प्लान है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और RAF की दिल्ली में जगह जगह तैनाती की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड की 2 लेयर लगाई गई है। और यह सब तैयारी इसलिए है कि किसानों के कुछ गुटों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का आह्वान किया है अपनी मांगों को लेकर, जिसके लिए पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जगहों से किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है, CCTV से निगरानी कर रही है। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आइए आपको जरा बिग वॉल पर इसी की तस्वीरें दिखाते हैं, फिर किसानों की मांगे आपको बताएंगे। देखिए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाएंगे कि क्या किसानों को रोकने के लिए तैयारी की गई है। ये जिन बॉर्डर है जहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, देखिए आप, ये देखिए, ये पूरी बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। ये जिन बॉर्डर है जहां पर दंगा रोकने वाले वाहनों की तैनाती की गई है, ताकि अगर कोई अप्रिय स्थिति हो तो इनका इस्तेमाल किया जाए। ये पुलिस जवानों की तैनाती देखिए आप, किस तरह से हेलमेट और जैकेट पहने यहां पर आपको ये पुलिस जवान दिख रहे हैं, इनकी तैनाती की गई है। इनका मार्च कराया जा रहा है इलाके में। इसके अलावा आप देखिए, ये जिन बॉर्डर पर आपको हमने तस्वीरें दिखाई, अब आपको सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की क्या तैयारी है वो दिखा देते हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी किस तरह से, ये सिंघू बॉर्डर है, ये देखिए आपको पीले रंग के जितने बैरिकेड जिन पर कटीले तार दिखेंगे, ये सिंघू बॉर्डर पर लगाए गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। ये पूरा बॉर्डर आप देखिए एक तरफ का सील कर दिया गया है सिंघू बॉर्डर पर। ये सीमेंट के बैरिकेड आप देखिए कैसे लगाए गए हैं ताकि किसानों के ट्रैक्टर, उनकी गाड़ियां आगे ना जा पाएं, कि वहां पे बैरिकेड रखे गए हैं। ये मिट्टी से भरे कंटेनर में मिट्टी भर दिया गया ताकि किसान उसको पलट ना पाए। पुलिस के जवानों की तैनाती आप देखिए किस तरह से पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए किलेबंदी कर दी गई है। ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती आप देखिए। सिंघू बॉर्डर हो गया। अब आगे आपको दिखाते हैं ड्रोन की तस्वीरें, कैसे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये देखिए, ये ड्रोन के विजुअल, पूरे हाईवे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है कि ड्रोन हाईवे पर क्या मूवमेंट है। और ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये आप देखिए किस तरह से पूरे बैरिकेड्स सीमेंट के वहां पर आपको बैरिकेड्स दिखेंगे, ये आपको बैरिकेड्स दिखेंगे, किस तरह से पूरे हाईवे को वहां पर तैयार करके रखा गया है ये किसानों को रोकने के लिए। अब गाजीपुर बॉर्डर देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर आपको याद होगा पिछले किसान आंदोलन में किस तरह के किसान आकर बैठ गए थे। सीमेंटेड दीवार बनाई जा रही है, बाकायदा वहां एक मिक्सर बनाया गया, 2 दीवार बनाई गई और बीच में ये सीमेंट भरी जा रही है ताकि किसानों को रोका जाए। ये किसानों को रोकने के लिए सीमेंटेड दीवार गाजीपुर बॉर्डर पर बनाई जा रही है। आप आराम से इसको देखिए और समझिए कि किस तरह से इस बार पुलिस प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। पुलिस वैन से कैसे टिकरी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। अब आप ये देखिए, ये टिकरी बॉर्डर है, यहां पर ये देखिए हाईवे पर बैरिकेडिंग की गई है। ये टिकरी बॉर्डर देखिए आप कैसे सील कर दिया गया है। ये टिकरी बॉर्डर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझिए कि किसानों को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना पैदा होने पाए। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन एक ये तस्वीर देख लीजिए शंभू बॉर्डर की, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। देखिए कैसे यहाँ पर ये कटीले, यहाँ पर नुकीलेदार, यहाँ पर डंडे लगाए गए हैं ताकि अगर यहाँ से होकर निकलें किसानों के ट्रैक्टर या गाड़ियाँ तो वे यहीं पर फंस जाएं। ये तस्वीरें आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर तैयारियां की गई। लेकिन अब आपको किसान संगठनों की क्या मांग है ये देखनी चाहिए। किसान संगठनों की मांग क्या है? उनकी मांग है कि सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएं, MSP पर गारंटी कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव तय हों, ये वो मांग कर रहे हैं।
किसानों और मजदूरों के कर्ज माफ हो, वो ये मांग कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण नियम 2013 पूरे देश में लागू हो, ये सारी मांगे उनकी हैं। वो कह रहे हैं लखीमपुर खीरी नरसंहार के दोषियों को सजा दी जाए। वो ये कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन से भारत बाहर आए, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए, आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 लाख का मुआवजा और नौकरी दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो, मनरेगा में मजदूरों को 700 रुपए का भत्ता मिले और मनरेगा को खेती बाड़ी के साथ जोड़ा जाए। और अब आपको दिखाते हैं कि इस आंदोलन की अगुवाई कौन कौन से किसान संगठन कर रहे हैं, जरा दिखाइए यहां पर। इस आंदोलन में सारे किसान संगठन शामिल नहीं है, 3 हैं जो सबसे बड़े हैं। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति, संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक, यह संयुक्त किसान मोर्चा से निकला हुआ एक फ्रैक्शन है, और किसान मजदूर मोर्चा, ये 3 संगठन है जो यहां पर 13 फरवरी को जिन्होंने एक दिल्ली चलो का कॉल दिया हुआ है। और इसमें करीब 26 ऐसे संगठन हैं जो पंजाब और हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों से हैं जो इनके साथ शामिल हैं। और यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कई यहां पर ऐसे किसान संगठन हैं जो मेन संयुक्त किसान मोर्चा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इसमें शामिल नहीं है। इस आंदोलन में पंजाब हरियाणा के 26 किसान संगठन शामिल हैं, जबकि पिछले आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में शामिल नहीं है। उन्होंने एक अपनी अलग कॉल दी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन से अलग 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद और औद्योगिक बंद का ऐलान किया हुआ है।